हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक कविता है, नाम है जिसका सबसे खतरनाक। तो सेशन भी सबसे खतरनाक होने वाला है ऑफिशियली। तो प्यारे बच्चों, पास जी ने इसमें यानी एक तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, जो पास नाम है इनका वास्तविक नाम क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है। ये जो कविता लिखी है इन्होंने लिखी है, अब इनका नाम जो हम लोग हिंदी साहित्य में जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो नाम क्या है, पास। लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है, जल्दी से मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। उससे पहले तब तक मैं आप लोगों को इस कविता में क्या दिया हुआ है यह मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, नाम क्या है, सबसे खतरनाक। यानी इसमें कवि ने हमें बताया कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, जो हमारी बिना सहमति के होता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उन सब को यहाँ कवि ने सबसे खतरनाक नहीं बताया है। यानी कि एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से झलकती है कि यहाँ कवि ने एक बात कही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कवि ने यह कहने की कोशिश की है, जिस इंसान में यह शब्द है तो वह इंसान अपने इस जीवन को, या समस्याओं का जीवन कह दो, सुख दुख का जीवन कह दो, इसे आसानी से पार कर सकता है। आपने कुछ गलत भी नहीं किया है फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो अब वो खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक नाम क्या है, सबसे खतरनाक नहीं है वो चीज, लेकिन फिर भी आप उसे सबसे खतरनाक मानते हैं, तो फिर आपका जीवन है ना, जीवन नहीं है, जीवन नश्वर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपके सामने जितनी क्रूर हत्याएं हो रही हैं, कितना गलत कार्य हो रहा है, आपको उसे धैर्य के साथ देखना है। और यदि आप लोगों को लगता है कि यार ये सबसे ज्यादा गलत हो रहा है, फिर आपको उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाना चाहिए। हाँ, ये गलत कर रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप में इतना धैर्य है, इतना कर सकते हैं, आप में इतनी ताकत है, तो फिर आप लोग अच्छे से कोई भी किसी प्रकार का जीवन को आप लोग आसानी से चला सकते हैं। तो पास जी का जो वास्तविक नाम है बेटा, मैंने आपसे वही पूछा था, तो नाम क्या है, अवतार सिंह संधू। ध्यान रखना बेटा, पूछा जा सकता है। क्या नाम है, अवतार सिंह संधू। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस कविता में क्या लिखा हुआ है, यह कविता नाम है सबसे खतरनाक। दिनों दिन अधिक यानी अधिक से अधिक, यानी कि हम लोग इसका टुकड़ा करते हैं तो यहां पर हमारी दीर्घ स्वर संधि है, अधिक धन अधिक। ठीक है, निरशंस अर्थात करुण होती जा रही दुनिया की विद्रुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प छीन पड़ते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, आज इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जितना निरशंस एवं करूर होती जा रही है दुनिया, एक दूसरे को मार रही है, एक अपना स्वयं का भला करने के लिए दूसरों को मार रही है, या खुद का अच्छा होना चाहिए, सामने वालों को आप किसी भी हद तक आप लोग गुजर सकते हैं, तो यह सब हमारे सामने हो रहा है। लेकिन फिर भी कवि ने बताया है कि यह सबसे खतरनाक नहीं है। यदि आप अपने जीवन को अच्छे से जान रखा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप लोगों को कोई भी कुछ भी किसी प्रकार से आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो यहाँ इसमें यही बताया गया है कि कितना आपके सामने गलत कार्य हो रहा है, उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की है कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। पथराई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। यानी कवि कह रहा है कि मैं इसे असहमति तो मानता हूं, लेकिन मेरी आंखें एक पत्थर जैसी हो रही है जो इस खौफनाक स्थिति को देख रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है, यानी इशारा करता है, जहां आत्मा के सवाल बेईमानी हो जाते हैं। यानी काफी बार क्या होता है कि हमें संकेत, कुछ हमें इशारे मिल जाते हैं कि यह समस्या, ये सामने जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके सामने हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा मरी हुई होती है कि यार छोड़ यार, अपना क्या जा रहा है, उसका कुछ जा रहा है। जिस दिन हम लोग इसको पलट देंगे कि यार वो समस्या कल मेरे सामने भी आ सकती है, तो वो भी व्यक्ति मेरा साथ दे सकता है, यदि फिर हम ऐसा चले ना, तो हमारा जीवन एक पटड़ी पर चल सकता है और हम इस खौफनाक स्थिति से हम लोग डट कर लड़ाई कर सकते हैं और हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं बताया गया है। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास से मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। कवि क्या खतरनाक मानता है, कवि ने अब तक जो भी मैंने बताया है
कि कुछ भी हो रहा है आपके सामने उसको सबसे खतरनाक नहीं बताया। चाहे कोई किसी का कत्ल कर रहा है, चाहे किसी को कोई लूट रहा है, चाहे किसी को कोई मार रहा है, चाहे किसी के साथ कोई बेईमानी कर रहा है, चाहे किसी को कोई वैसे ही बिना कोई कहते हैं ना कि बिना कोई गलत कार्य किए फिर भी किसी को पकड़ के ले जा रहा है पुलिस वाले, या उसे कोई मार रहा है, यानी इन सबको गलत नहीं मानता है। लेकिन गलत क्या मानता है? गलत इसे मानता है जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास मर जाने। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ स्थितियां परिस्थितियां हैं जो एक जगह रुकी हुई हैं, जड़ स्थिति हो चुकी है, लेकिन जो आने वाले बच्चों के भविष्य या हमारा भविष्य है वह क्या हो गया, इन खतरनाक स्थितियों में क्या हो गया, गुम हो गया, कहीं खो गया है। इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक कवि ने माना है। कहने का मतलब क्या है कि आने वाला जो बच्चों का भविष्य है या हमारा भविष्य है वो खतरनाक, वो डूबता हुआ नज़र मुझे आ रहा है, यह सबसे खतरनाक है। यह सब कुछ जो मैंने बताया अभी वो सब कुछ कोई भी किसी प्रकार कोई खतरनाक चीज़ या कोई कार्य नहीं है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, 1988 के बारे में बताया गया खालिस्तानियों के द्वारा कौन कौन मारा गया, किस प्रकार से मारा गया, जिसकी आवाम के लिए वो क्या हो गया, शहीद हो गए हैं। अब हमारी कविता का आरंभ होता है जिसका नाम है सबसे खतरनाक। देखो नाम ही है, फिर भी देखो क्या है। मेहनत की लूट, ध्यान से सुनना, कहानी के रूप में बताऊंगा। आप लोगों को प्रत्येक शब्द का अर्थ याद रखने की कोशिश मत करना, जैसे मैं बता रहा हूं बस वैसे ही याद कर लेना, काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी हद तक सही रहेगा, ध्यान रखना। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कवि कह रहा है कि कोई भी इंसान मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, फिर भी उसकी मेहनत को कोई लूट कर ले जाता है तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि आप उसे फिर मेहनत करके कमा सकते हैं। यानी आप सोचो, आप सुबह से लेकर शाम तक कोई कार्य कर रहे हैं, आपने जो भी कुछ कमाया, जैसे हाथ में उसको कोई लूट कर लेकर चला गया, तो आप क्या कहते हैं? आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा दुख बनाते हैं। कभी कहता है कि यार दुख मत बनाओ, यह सब ज़्यादा खतरनाक नहीं है, आप इसे फिर से कमा सकते हैं मेहनत करके। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। अब कभी कहता है कि पुलिस की जो मार पड़ती है बिना कुछ किए हुए आपको पकड़ ले जाती है, फिर वह मारती है आप लोगों को, तो वह भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। लेकिन जो खतरनाक वो क्या है, भविष्य है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक कवि ने बताया है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कोई भी किसी व्यक्ति से गद्दारी करता है, यानी किसी छल कपट करके उसको लूट लेता है, तो वह भी सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि हम उसे फिर से कमा सकते हैं मेहनत करके। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। अब कभी कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बैठा हुआ हूँ, फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले जा रही है, यह बुरा तो है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है। यानी कि आप चुपचाप, आपके सामने बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं अपनी इन आंखों से, यानी कि गलत होता हुआ दिख रहा है, फिर भी आप चुपचाप सभी सहन करते हुए चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह भी सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है, आने वाला भविष्य। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। यानी कि सब जगह कपट हो रहा है, सब जगह गद्दारी हो रही है, सब जगह एक दूसरे को लूट रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, सब जगह कत्ल हो रहा है, लेकिन यह सब सही होते हुए भी, सब सहन करते हुए भी चुपचाप उन सबको सहन करना, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। यानी कि आप सही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको दिख रहा है, आपको आंखों के सामने, लेकिन फिर भी आप क्या हैं, चुप है, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। यानी कोई भी इंसान किसी जुगनू की लो में, जुगनू होते हैं कुछ जानवर होते हैं जो रात को उड़ते रहते हैं, रात को रोशनी करते रहते हैं, ब्लू कलर की रोशनी आती है उसमें, तो कभी कहता है कोई किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह घर में लाइट जलाकर पढ़ सके, यानी उसके पास कुछ सुविधाहीन है, यानी उसके पास कुछ सुविधा ही नहीं है। यह बुरा तो लग रहा है कि वह जुगनू की लो में पढ़ रहा है, वह कम रोशनी में पढ़ रहा है, उसके पास सुविधाएं ऐसी नहीं है कि वह रोशनी जलाकर पढ़ सके, यह बुरा तो है। मुठियां बीच कर बस वक्त निकाले ना बुरा तो है। यानी आपके सामने लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको सहन करके, अपनी मुठियां बंद करके, आप सब कुछ सहन करते हुए चुपचाप उसे सहन कर रहे हैं, यह बुरा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होता। कवि ने सब कुछ बुरा बताया है, यानी कि बिना कुछ कार्य किए हुए आपको कोई लूट ले, आपको कोई मार दे, पुलिस पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये सब बुरा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी कुछ कमाया उसको कोई लूट ले जाए, बुरा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। आपके पास सुविधाएं नहीं है, आप कम रोशनी में पढ़ रहे हैं, जुगनू की लो में पढ़ रहे हैं, बुरा तो है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। यह कवि ने बताया। खतरनाक क्या है,
भविष्य खतरनाक है। यह पद्यांश है, आप लोगों से तो नहीं पूछा जाएगा। मैंने ये पद्यांश इसलिए लिखा है कि एनसीईआरटी बुक है, बहुत सारे राज्यों में चलती है। वहाँ क्या होता है, कुछ राज्यों में क्या होता है कि गद्यांश देने के बाद में पूछा जाता है 6 प्रश्न व्याख्या करें उन बच्चों के लिए। लेकिन आपको तो कैसे पूछा जाएगा, एक पद्यांश देगा और उससे संबंधित 5 सवाल आएंगे, तो आपके काम का ये नहीं है। जो मैंने व्याख्या की है, भावार्थ किया है, उसको मैंने लिखा है। देखो क्या बताया मैंने इसमें, और मैंने आपको समझा तो दिया ही है। कवि यहाँ उन स्थितियों परिस्थितियों का वर्णन किया है जो मनुष्य को दुख तो देती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। वह बताता है कि किसी की मेहनत की कमाई को लूटना सबसे अधिक खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि उसे फिर से मेहनत से कमाया जा सकता है। फिर कवि कहते हैं कि पुलिस की मार भी अत्यधिक खतरनाक नहीं है, किसी के साथ लोभ में आकर गद्दारी करना भी खतरनाक नहीं होती है, अन्य बातों जितना बिल्कुल भी नहीं है। वह कहता है कि किसी दोष के बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बुरा लगता है तथा अन्याय को डरकर चुपचाप सहन करना भी बुरी बात है, परंतु यह सबसे खतरनाक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। छल कपट के माहौल में सच्ची बातें छिप जाती हैं, कोई जुगनू की लोभ में पड़ता है अर्थात साधनहीनता में गुजारा करता है। विवशतावश अन्याय को सहन कर समय आदि गुजार देना आदि बुरी तो है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक हैं और उनके परिणाम दूरगामी होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। यानी कहने का यानी सबसे ज्यादा खतरनाक तो होता है सब कुछ, लेकिन मुर्दा शांति से भर जाना। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुर्दा शांति यानी क्या होता है, शमशान जैसी शांति। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आपका जीवन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके सामने बहुत कुछ हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग चुपचाप मरे हुए कि इंसान की तरह शांति से उसे क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आप तड़प हो रही है, आपको बहुत ज्यादा तड़प हो रही है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल की आवाज को न सुनते हुए आप उसे सहन कर रहे हैं। यानी कि ऐसा हो रहा है कि ये तुम मर चुके हो, सब कुछ मरे हुए इंसान की तरह। यानी कोई इंसान मर जाता है, फिर कुछ बहुत कुछ होता है, तो हो रहा है होने दो, ऐसे ही आप लोग ऐसे उसे सहन कर रहे हैं। आप उसे उस तड़प को सहन करना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उस तड़प को सहन कर रहे हो। आपका जीवन कैसा हो गया, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। यानी आपका काम सिर्फ इतना ही है क्या कि सुबह घर से निकलो कमाने के लिए और कमाकर वापस घर लौटकर आ जाओ, फिर सो जाओ, फिर निकल जाओ, फिर आकर के सो जाओ, फिर निकल जाओ, फिर सो जाओ। बस यही कार्य आपको है, सुबह जाना और शाम को कमाकर वापस आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। लेकिन अब कवि ने कहा है एक बात सही है, सबसे खतरनाक क्या होता है, आपके भविष्य में आपका क्या होने वाला है, आपने जो सपने सजोए हैं, जब वो सपने मर जाते हैं तब यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि और कुछ भी खतरनाक अभी तक नहीं बताया। अब भी क्या बताया है कि आपकी जो तड़प है, आपके जो सपने हैं, कि वो सपने तड़प तड़प के आपने सहन कर लिया है, आपने उसे पूरा नहीं किया, आपके सामने सब गलत हो रहा था, लेकिन आप एक मरे हुए इंसान की तरह, एक निष्क्रिय जीवन की तरह आप लोगों ने उन सब कुछ देखा जिसे आपको देखना नहीं चाहिए था, जिससे आपके सपने मर गए हैं। बस आपको क्या करना है, बस अपने पारिवारिक जीवन को संभालना है। माया जाल में आप लोग फंस चुके हैं कि सुबह जाना है कमाने के लिए और कमाकर वापस लौटकर घर आना है, बस यही आपका जीवन है। लेकिन आपका सपना क्या है, वो सब मर चुका है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपका लक्ष्य क्या है कि 12th क्लास में 95% अधिक अंक प्राप्त करना, सीयूटी का एग्जाम फाड़ देना, एक अच्छी कॉलेज प्राप्त होना। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे यार कोई नहीं, कम परसेंटेज बन जाएगी, वो कॉलेज नहीं मिलेगी तो वो मिल जाएगी। फिर सपना क्या हुआ आपका लक्ष्य क्या हुआ, आपका उद्देश्य क्या हुआ? ये सब यदि आप लोग सहन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये गलत है। आपके पास समय है, आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है ना, तो इसको लो ना, ग्रहण करो ना यार, जितना हो सके उतना शेयर करो ना। आपका भला हुआ, कर भला तो हो भला, कहते हैं ना, या आप किसी का भला करते हैं, शेयर करने से बहुत सारे बच्चों का भला होता है, आपका अपने आप भला होता है। यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले उसका तो बुरा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आपका बुरा जरूर हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक तो वो घड़ी है, वॉच है, जो चल रही है, आपको दिख रही है, लेकिन फिर भी आपका जीवन रुका हुआ आपको महसूस हो रहा है। आपकी निगाहें एक जगह रुकी हुई है, क्या कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे जीवन बस यही है, दुख ही दुख आ रहा है, मैं असफल, मेरा जीवन हो चुका है। यानी घड़ी चल रही है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, वो रुकी हुई दिखाई दे रही है। सबसे खतरनाक तो वह होती है, उसे सबसे खतरनाक कवि ने बताया है।
कि आपकी निगाहें वो एक जगह रुक चुकी हैं। ये प्रसंग है, जिनके काम का वो देख लेना। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति जीवन के उल्लास और उमंग से मुंह मोड़कर निराशा व अवसाद से घिरकर सन्नाटे में जीने का अभ्यस्त हो जाता है। उसके अंदर कभी न समाप्त होने वाली शांति छा जाती है। वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ चुपचाप सहन करता जाता है। ढर्रे पर आधारित जीवन जीने लगता है। वह घर से काम पर चला जाता है और वह काम समाप्त करके घर लौट आता है। उसके जीवन का मशीनीकरण हो जाता है, यानी मशीन बना हुआ है वो, सुबह जाना शाम को फिर आ जाना। अब कवि कह रहा है कि सबसे खतरनाक वह होता है जब उसके सभी सपने मर जाते हैं और जीवन में कोई नयापन नहीं रह जाता, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां अत्यंत बहुत भयंकर खतरनाक होती हैं। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को सामने चलता देख सोचे कि जीवन स्थिर है, एक जगह खड़ा हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, समाप्त हो चुका है मेरा जीवन। दूसरे शब्दों में मनुष्य हमेशा नित्य हो रहे परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता और न ही स्वयं को बदलना बिल्कुल चाहता है कि हाँ बस जो हो रहा है होने दो यार। ये सब सहन करना सबसे ज्यादा गलत बात है। अरे घड़ी चल रही है, वक्त चल रहा है, वक्त के अनुसार तुम्हें बदलना चाहिए, समय के अनुसार तुम्हें बदलना चाहिए। समय आपके अनुसार नहीं चल, तुम्हें समय के अनुसार दौड़ना होगा। जहां गलत हो रहा है उसका डटका मुकाबला करना होगा। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, यानी सबसे खतरनाक तो वह आंख है जो सब कुछ देख रही है लेकिन फिर भी एक जमी हुई बर्फ की तरह वह एक जगह स्थिर है, वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। वह आंख है सबसे खतरनाक जो सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी नहीं कर रही है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। ये नजर जो है वो पूरी दुनिया को मोहब्बत से चूमना जाती है लेकिन वह सब कुछ भूल गई है कि उसके सामने सब कुछ अन्याय हो रहा है। वो कह रही है कि बस मैं देख सकती हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। यानी कि बर्फ की तरह क्या होगी, वो स्थिर हो चुकी है। जो चीजों से उड़ती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अंधापन का होना, यानी कि व्यक्ति कोई इंसान अंधा है, फिर उसके सामने कुछ ही हो रहा है तो वह क्या देख नहीं पाता। उसी प्रकार जो गलत हो रहा है वो अंधेपन की भाप में क्या हो रही है, ढुलक जाती है, कहने के साथ वो निकल जा रही है और वह भी देखता हुआ एक बर्फ की जमी हुई बर्फ के समान वह भी देखता हुआ रह जाता उसकी आंखें। जो रोजमर्रा कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी माया जाल में फंसे हुए, पारिवारिक जीवन को संभालना है, बीवी को संभालना है, बच्चों को संभालना है, माता पिता को संभालना है, बस इसी जीवन में इस रोजमर्रा के कार्य में बस अब मेरी आंखें चलती जा रही है और मैं भी दौड़ता हुआ जा रहा हूं। एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है, यानी कि कोई लक्ष्य भी नहीं है, बिना किसी लक्ष्य के उस उलटफेर में मेरी आंखें खोई जा रही हैं, बस जो भी कुछ हो रहा है उसे मैं सहन कर रहा हूं और मेरी आंखें एक जगह जमी बर्फ के समान उसे देख रही हैं। कवि सामाजिक विद्रूपताओं का विरोध न करने को खतरनाक मानता है। वह कहता है कि वह आंख बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को संवेदन शून्य होकर वैसे देखती रहती है जैसे वह जमी बर्फ हो। और आंखें कर भी क्या सकती, जब इंसान का दिल ही कुछ नहीं कह रहा, मन ही कुछ नहीं कह रहा, तो आंखें क्या कर सकते हैं बेचारे। आंखें तो जब आप करना चाहोगे तब कुछ होगा ना, आंखें तो बस देखने का कार्य कर सकती हैं। जिसकी अब आंखें तो देखने का कार्य करेंगी, अब आपकी आंखें आप चाहोगे, आपका मन करेगा कि मैं पढ़ूंगा, तो आपकी आंखें तो पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। आप कहते हो नहीं मैं तो बस सोऊंगा, बस ऐसे इस प्रकार से सोऊंगा, तो आंखें वहां बंद है, कुछ दिखेगा थोड़ी। आप जब तक नहीं चाहोगे जब तक कुछ भी आंखें नहीं कर सकती हैं। जिसकी नजर इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, अर्थात जिस नजर से प्रेम और वह सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और हर वस्तु को घृणा से देखती है, वह नजर खतरनाक हो जाती है। ऐसी नजर वस्तु के स्वार्थ के लोभ में अंधी हो जाती है तथा उसे पाने के लिए लालायित हो उठती है, वह खतरनाक होती है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरा करती है, खतरनाक होती है। यानी कि बिना कोई उद्देश्य के दौड़ना, उसे पूरा करना कार्य हो, क्या सुबह जाना शाम को फिर आना, फिर सुबह जाना फिर शाम को फिर आना, यह सब क्या है, लक्ष्यहीन है, यह कोई आपको उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। सबसे खतरनाक वह चांद है, यानी अब सबसे खतरनाक तो उस चांद को बताया गया है जो हमें रोशनी देता है रात के समय, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों की मिर्ची की तरह नहीं गढ़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि
किसी भी जगह कोई भी हत्याकांड हो जाता है, कोई किसी को मार डालता है, फिर भी वह चांद उसी आंगन में जिसमें हत्याकांड हुआ है, जिसमें किसी इंसान को मारा गया है, उसी के आंगन में वह फिर से रोशनी करता है। लेकिन फिर भी वह मिर्ची की तरह आंखों में बिल्कुल भी रड़कता नहीं है, बिल्कुल भी मिर्ची की तरह वह बिल्कुल भी गड़ता नहीं है। अब चांद क्या कर सकता है? ये तो स्वाभाविक है। अब कुछ भी होगा इस जमाने में, इस संसार में, चांद का तो काम है रात को फिर से, चांदनी रात होगी तो रात को फिर से वो तो उदय होगा उसका, तो रात को उगता है ना, उदय होना कह सकते हैं, सूर्य उदय होता है, वैसे चांद भी तो उगता है ना, तो उसका तो कार्य फिर तो रोशनी फैलाएगी। यानी कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, जिस घर में कोई हत्याकांड हुआ है, किसी को मारा गया है, वह वीरान हो चुका है वह आंगन, लेकिन फिर भी उसी आंगन में वह चांद अपनी रोशनी फैला करके उसी आंगन में रोशनी करता है। लेकिन फिर भी वह किसी की आंखों में गड़ता नहीं है। जैसे मिर्च किसी आंखों में जलन करती है ना, गड़ती है, मिर्च लग जाती है, तो ऐसे किसी की आंखों में रोशनी बिल्कुल भी नहीं गड़ती है। लेकिन वह सबसे ज़्यादा क्या है, खतरनाक है, उस चांद को बताया गया है। कवि अपराधीकरण के बारे में बताता है कि वह चांद सबसे खतरनाक है जो हत्याकांड के बाद उन आंगनों में चढ़ता है जो वीरान हो गए हैं। चांद सौंदर्य और शांति का परिचायक है, परंतु हत्याकांडों का चश्मदीद गवाह भी है। ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ती, इसके विपरीत लोग शांति महसूस करते हैं। चांद बेचारा क्या करे। सबसे खतरनाक वह गीत है जो अपने कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। यानी अब सबसे ज़्यादा उस गीत को खतरनाक बताया गया है जो जब कोई इंसान मर जाता है, जब गाया जाता है। लेकिन उस गीत को सबसे खतरनाक बताया गया जो कानों तक पहुंच रहा है। क्या? कि वह गीत है जो आतंकित हुए लोगों को, जो शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, जो पहले से ही भयभीत है, उसको और डराने की कोशिश करता है। वह गीत उसके दरवाजे पे आकर उसको सुनाई देता है, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। और जैसे गुंडा घुर्राता है ना किसी को खाने के लिए, अकड़ता है किसी को मारने के लिए, ऐसे ही वह गीत उन भयभीत लोगों को और भी ज़्यादा भयभीत कर रहा है और गुंडों की तरह अकड़ता है, मारने की धमकी दे रहा है। यानी भयभीत लोगों को, एक मरे हुए, जब कोई इंसान मर जाए, जब कोई गीत सुनाई देता है कानों में, वह गीत जब सुनाई दे, जब किसी कहते हैं ना कि किसी एक सामान्य जीवन को जो भयभीत है पहले से, उसे और डराए और गुंडों की तरह उसे फिर अकड़ करके फिर डराए, उस गीत को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया। यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य क्या है, वह गीत सबसे ज़्यादा खतरनाक है जब कोई किसी घर में कोई इंसान मर जाता है, तब वह गीत गाया जाता है। लेकिन अभी कोई मरा नहीं है, अभी कोई मरा नहीं है, लेकिन फिर भी वह गीत कानों में सुनाई दे। क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे मैं कहूँ शोषक वर्ग है, शोषितों को चूस चूस करके वो अपना धन इकट्ठा किया है। अब वही जो शोषित वर्ग है वह पहले से डरा हुआ है। यानी कोई इंसान है, गरीब व्यक्ति है, वह पहले से डरा हुआ है। अब उसको महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा, इतना पैसा मैं कमाऊंगा नहीं, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। यह सोच करके उसकी आंखों में एक गीत सुनाई दे रहा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो मरे हुए व्यक्ति के, जो कोई इंसान मर जाता है जब वो गाया जाता है, जब सुना जाता है, लेकिन उसमें उसके कानों में वही आवाज़ सुनाई दे रही है जो गीत मरे हुए इंसान के ऊपर गाया जाता है। तो वह उसे इतना भयभीत कर रहा है, इतना भयभीत कर रहा है, और उसे उसके दरवाजे पे आकर बार बार खटखटा रहा है या उसके कानों में उसे सुनाई दे रहा है, और गुंडे की तरह अकड़ता हुआ भी भयंकर ध्वनि के रूप में वह उसे सुनाई दे रहा है। तो उस गीत को सबसे खतरनाक बताया है। सबसे खतरनाक वह रात है। अब रात को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। कैसे? जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। कहने का तात्पर्य क्या है? जिनकी आत्माएं आसमानों में घूमती हुई रहती हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और उआ उआ करते गिद्ध। यानी ऐसी रातें जिसमें आत्माएं घूमती रहती हैं, जिसमें केवल उस रात में केवल उल्लू और गिद्ध, यानी उल्लू बोलते हुए नजर आते हैं और गिद्ध उआ उआ करते हुए नजर आते हैं। हमेशा के अंधेरे, बंद दरवाजे चौखाटों पर चिपक जाते हैं, और वो उल्लू और वो जो गिद्ध होते हैं ना, वो दरवाजों, यानी कि अपने जो दरवाजे होते हैं उसकी चौखटों पर वो क्या कर जाते हैं, कर देते हैं, चिपक जाते हैं, वहीं पर ही चिपक कर बैठ जाते हैं। कवि क्या कहता है कि वह रात सबसे ज़्यादा भयंकर है जिसमें रात के मौसम में, यानी रात के समय में आत्माएं घूमती रहती हैं। ऐसा समय है वो रात, ऐसी रात है जिसमें केवल उल्लू बोलते हुए और गिद्ध उआ उआ करते हुए नजर आते हैं, और वो उल्लू और गिद्ध है ना, रात के अंधेरे के समय में दिखाई नहीं देते हैं और हमारे दरवाजे की चौखटों पर वो जाकर के चिपक जाते हैं। तो उस रात को सबसे ज़्यादा भयंकर कवि ने बताया है।
कवि कहता है कि वे गीत सबसे अच्छा, पहले ये है और उसके बाद इसका बताया जाएगा, ठीक है। कवि कहता है कि वे गीत सबसे खतरनाक हैं जो मनुष्य के हृदय में शोक की लहर दौड़ाते हैं। वस्तुतः ये गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं तथा भयभीत लोगों को और डराते हैं, उन्हें गुंडों की तरह धमकाते हैं तथा अकड़ते हैं। कवि ऐसे गीतों को निरर्थक मानता है क्योंकि ये प्रतिरोध के भाव को नहीं जगाते। अब आता है उस रात वाला। वह कहता है कि जब किसी जीवित आत्मा के आसमान में निराशा रूपी रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है और उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता, ऐसी रात बहुत खतरनाक होती है। उसके हर कोने चौखट पर उल्लू व गीदड़ों की तरह शोक व भय चिपक जाते हैं जो कभी निराशा से उबरने नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जब कहते हैं ना सभी इंसान, किसी भी इंसान के जीवन में कोई खुशी की लहर नहीं होती है, सब जो आशा थी वो सब मर चुकी हैं और वह इंसान बिल्कुल थक कर जब बैठ जाता है तो उसे प्रत्येक रात ऐसी ही रात नज़र आती है। क्या तो वो रो करके गुजारता है या वो जाग करके गुजारता है। यह तो वही स्थिति हो गई है। देखो, इंसान के पास जब कुछ भी नहीं होता है तब ऐसी रातें गुजरती हैं। या एक और स्थिति है, वो कौन सी स्थिति? जब जो दो प्यार करते हैं ना आपस में, और जब एक दूसरे जब वो बिछड़ जाते हैं तो उनकी रात भी वैसी होती है और इनकी रात भी ऐसी होती है। यानी क्या तो अब आपके जीवन में कैसी रात आने वाली है वो आप डिस्कस आप सामने दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। क्या आप लोग कहते हैं ना कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, बात सही है बेटा। मैं कहूँ कोई शहर या गांव कैसा भी हो, कहते हैं ना माँ बाप की जितनी भी संपत्ति वो सब बढ़ जाती है, माँ बाप भी बढ़ जाते हैं, भाई बहन भी बढ़ जाते हैं, यार दोस्त भी बढ़ जाते हैं, लेकिन शिक्षा कभी नहीं बढ़ती। यदि शिक्षा आपके पास है तो आपका कुछ भी नहीं है ना, तो ये माना सब कुछ है। तो इस शिक्षा को जितना ले सको ना, यार यूट्यूब का दौर है, ज्ञान गंगा बह रही है, इसको जितना लेना चाहते हो उतना ले यार। आपके कहते हैं ना कि आपके में एक जुनून होना चाहिए यार। मुझे पढ़ाने वाले इतने सारे टीचर हैं, इतने सारे मेहनत कर रहे हैं, यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। हम रोजाना पढ़ूंगा, जो जब भी सर पढ़ाएंगे, जब भी सेशन आएगा मैं पढ़ूंगा उसे और नोट्स बनाऊंगा मैं उसका। जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे अपने हाथ से, एक चीज़ को 3-4 बार लिख करके नहीं याद करोगे, तब तक आप बहुत सक्सेस तो हो जाओगे, लेकिन वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। और जो चीज़ें लंबे समय तक याद रखती हैं, आपका दिमाग इतना सिक्योर है कि इतना कहते हैं ना कि भूल भी जल्दी जाते हैं और याद भी जल्दी होता है, वह दिमाग आगे दौड़ता रहता है। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, वो भी लिख लिख के बेटा। सबसे खतरनाक वह दिशा है। अब एक दिशा है, उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया है, जिसमें आत्मा का सूरज डूब गया, जिसकी आत्मा व्यक्ति की मर गई। यानी कि कोई व्यक्ति है, उस दिशा को सबसे खतरनाक बताया है जिसकी आत्मा का सूरज डूब चुका है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो कुछ भी नहीं सोच सकता है। सॉरी बेटा। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं ना कोई भी इंसान हो, सभी रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो सूरज की जो रोशनी आती है ना, कोई धूप का टुकड़ा भी उसको रोशनी, कहते हैं ना कि अंधेरा अच्छा लगता है, वे सब कुछ समाप्त हो गया, अब अंधेरा अच्छा लगता है। और गलती से किसी ने रोशनी जला दी, गलती से सूरज का कोई धूप का टुकड़ा आ गया, तो उसकी पूर्व दिशा को इस प्रकार से चुंबन देता है। उस पूर्व दिशा इन शरीर के बाईं साइड में इस प्रकार से चुभता है वो, उसे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक उस दिशा को बताया गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? जब किसी भी इंसान की सभी प्रकार की आशाएँ जब मर जाती हैं तो उसकी आत्मा भी, उसका जो कहते हैं ना कि उसकी आत्मा मर जाती है। जब सभी आशाएं मर जाती हैं तो कहीं से भी गलती से भी कोई रोशनी दिखाने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे बाईं साइड में कि वह जो धूप का टुकड़ा था, वह जो एक चिंगारी थी जो उसके जीवन को संवार सकती है, वह भी उसके जिस्म में इस प्रकार से चुभता है, उसे इस प्रकार से चुभन देता है कि ऐसा लगता है कि बस अब मैं मर रहा हूँ। उसने सोचा है कि यह कार्य मैंने पहले करके नहीं की कोशिश की थी या किया था, इस कार्य करने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आज वह स्थिति हो गई है। फिर भी वह उस टुकड़े को वह मतलब जैसे ही वो दूसरा कोई इंसान उसे समझाने की कोशिश करता है, कोई एक रोशनी दिखाता है तो उसे ऐसा ही महसूस होने लगता है।
मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत करता है उसको कोई लूट जाए वह सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया गया है। पुलिस की मार को भी सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया, कोई गद्दारी कर ले आपको सब कुछ आपका लूट ले जाए उसे भी खतरनाक नहीं बताया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, वह दिशा है। और इसमें जो एक बात और ध्यान रखना, इसमें किसे सबसे ज़्यादा खतरनाक नहीं बताया गया वो ध्यान रखना है, और किसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसका हम लोग भावार्थ देख लेते हैं एक बार। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दिशा वह है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, यानी सब कुछ समाप्त हो गया, आशाएं किरणें सब समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनता, और जब कुछ सब कुछ आशाएं समाप्त हो जाती है तो इंसान अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। उसकी मुर्दा जैसी स्थिति हमें कहीं कहीं कोई प्रभाव छोड़ जाए, यह स्थिति भी खतरनाक होती है। ऐसे लोगों में धूप की किरणों से आशा उत्पन्न भी हो तो मृतप्राय ही होती है, जो अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभकर उसे लहूलुहान करती है। कवि कहना चाहता है कि अन्याय को सहना ही लोगों ने अपनी नियति मान लिया है। कवि कहता है कि किसी की मेहनत की कमाई लूट जाए तो वह खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार या गद्दारी आदि भी इतने खतरनाक नहीं होते। खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। ये सबसे अच्छी बात कही है, इंसान को कभी भी संघर्ष करना बंद नहीं करना चाहिए, और इंसान को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। बस मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इंसान को अपने कर्म नहीं भूलने चाहिए, जो अपना कर्म है, जो अपना कार्य वो करते रहिए, बस आगे अपने आप फल प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। आपका काम क्या है प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। अब जैसे मैंने ये कविता आप लोगों को पढ़ाई है, अब यहां से कोई भी सवाल आएगा ना, यदि आप लोगों ने देखो पहली बात तो यहां से एमसीक्यू सवाल पूछे जाएंगे 5, कैसे, एक पद्यांश दे देगा वहां से, और दूसरा क्या है, एक डेस्क्रिप्टिव सवाल पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कवि ने सबसे खतरनाक कविता में क्या क्या खतरनाक नहीं बताया गया है, तो आपको लिखना है पुलिस की मार, चुपचाप बैठे रहना, फिर गलत कार्य हो जाना, गद्दारी वाला, ठीक है, तो मेहनत की लूट वाला, इसे खतरनाक नहीं बताया। खतरनाक क्या क्या बताया गया, ऐसे ये 2 सवाल तो याद रखना ही है, क्या क्या खतरनाक बताया है, क्या क्या नहीं बताया, बस यही 2 सवाल काफ़ी हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, और बस ये थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को। अब नोट डाल के मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिख दी हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी सवाल आता है आपका एमसीक्यूज, तो ये नोट आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया, ये आ जाए, मुठ्ठियाँ बीछना, जुगनू की लो में पड़ना, मुहावरे का प्रयोग, चांद का चढ़ना तथा गुंडे की तरह अकड़ना में बिंब योजना का, बिंब क्या होता है, इमेज, जिस चित्र कहते हैं, यानी हमारी आंखों के सामने एक चित्र बन जाए कोई भी पद्यांश पढ़ते हुए, वह कहलाता है बिंब। तो क्या क्या है, चांद का चढ़ना, चांद आसमान में आता है, चांदनी रात को रोशनी, आपके आंखों में एक चित्र छप जाता है कैसे चांद आए, कैसे रोशनी होती है। गुंडे की तरह करना, गुंडा आता है ना, करता है बिल्कुल, आपने देखा होगा, मैं तो कैसे बताऊं भाई, मैं तो एक अध्यापक रह गया ना, सीधी सी बात है। आत्मा का सूरज, जिस्म के पूर्व में रूपक अलंकार, यानी आत्मा रूपी सूरज और जिस्म पूर्व रूपी जिस्म, है ना, तो रूपक अलंकार है। अंधे की भाप में भी रूपक अलंकार है। जमी बर्फ संवेदना शून्य जीवन का प्रतीक है, यानी संवेदना शून्य कैसे, कि बर्फ की तरह जमी हुई है हमारी आंखें, तो क्या हो गया, जीवन का प्रतीक है संवेदना शून्य। गीदड़ उल्लू आदि का प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की शैली है, शब्दावली सरल एवं भावानुकूल, भाव के अनुकूल है, याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सबसे खतरनाक कविता थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है, और फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छे से ये समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में, मतलब मुझे सब कुछ एक एक चीज़ हमारे दिमाग में घुसनी चाहिए, तो इसको है ना आप लोग 2-3 बार लिख लिख करके याद करो, आप लोगों को हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था सबसे खतरनाक नामक कविता। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। इसमें 2 ही सवाल याद रखना है आप लोगों को, क्या क्या खतरनाक बताया गया है और क्या क्या खतरनाक नहीं बताया गया। बस एमसीक्यूज, रही बात एमसीक्यूज की, तो पद्यांश देगा, तो व्याख्या मैंने आपके सामने आपने देख ली है, और मैंने समझाने की भी कोशिश की है, समझ में भी आ गया। यदि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक सेशन देखते हो ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए।
तो कैसा लगा सेशन, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका काम, आपका कर्म सिर्फ एक है, बस कार्य करते रहो, मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कितने मार्क्स आएंगे कितने मार्क्स नहीं आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन उस समय मेहनत को, जिस समय मेहनत करने का कार्य है, यानी यह समय हमारा मेहनत का है। एग्जाम जिस दिन होता रहेगा, लेकिन हम पहले मेहनत तो करें। कहते हैं ना, पहले बंदूक तो भरो, लड़ाई कभी भी हो सकती है। बंदूक ही खाली है तो फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर क्या करोगे, फिर समय आपके पास नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।